उसके पास इतनी शक्ति हो जाएगी कि वो प्रधानमंत्री को भी खींच सके, जजेस को भी खींच सके, सबको। तो वो कोई डिक्टेटर तो नहीं बन जाएगा, या किसी एक के साथ मिलके, वो एक बहुत चिंता थी। इसीलिए हमने कहा कि इनको विकेंद्रित करो। तो हमारा मानना था कि जुडिशरी के लिए एक अलग नेशनल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, या जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल को सशक्त करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा जो रिकमेंडेशन दिया है, कहा है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन तुरंत बने, और बने जहां वो ना केवल जजेस के भ्रष्टाचार को देखे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, लेकिन वो ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस भी देखे, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें ये भी समझना चाहिए और उसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए कि वो रिकमेंडेशंस पूरे हो। दूसरा हमने कहा कि ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत, लोगों के हजारों, यहाँ आप जो बैठे हैं कोई नहीं होगा जिनके 5-7 कम से कम शिकायत नहीं सरकारी ढांचे से, और वो भारत के 120 करोड़ जनसंख्या की बात, तो वो 500-600 करोड़ शिकायतें हैं। उसको यदि हम लोकपाल के ऊपर डाल दें, तो वो लोकपाल तो एंटी करप्शन एजेंसी है। शिकायतें हैं कि कोई दफ्तर खुला ही नहीं था, शिकायतें हैं कि मेरे सड़क के सामने खड्डा है, शिकायत है कि मुझे राशन कार्ड नहीं मिला। अब जब तक वो जेल जाएगा तब तक मेरा राशन कार्ड का कोई उपाय उस कानून में नहीं। तो इसीलिए वो एक अलग ढांचा हमने कहा जो जिले तक ही संभाल दे, और वो जैसे सूचना के अधिकार हो, जनता आधारित हो। तो सरकार ने एक और बिल बनाया है ग्रीवेंस रिड्रेस वाला, उसमें हमें कमियां नजर आ रही है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि एक अलग बिल बने, ये लोकपाल का हिस्सा नहीं हो, इसी के साथ पास हो, सशक्त हो। और हमने एक ड्राफ्ट बनाया है हमारा, उसके हम आपको वेबसाइट और वो सब बता देंगे वो क्यों आधारित है। और स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत अच्छी बात है फिर से कहा कि हम चाहते हैं कि ये लोकपाल के साथ साथ पास हो, एक अलग व्यवस्था हो, और जैसे स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा लोकपाल के लिए हो, वो कह रहे हैं कि शिकायत निवारण उतना ही महत्वपूर्ण है और उसको भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो ये तीसरी बात है। चौथा है विसल ब्लोअर कानून। हमने 5 कानूनों का जिक्र किया था। विसल ब्लोअर कानून मतलब जो शिकायत करता है उसकी सुरक्षा। आप महाराष्ट्र में भुगत भोगी हैं कि जिन लोगों ने आरटीआई को काम में लिया, बहुत सारे लोग मारे गए। हाँ, पुणे में तो बहुत बहुत प्रमुख है इस देश में। अब केवल लोकपाल किसी की मदद करेगा तो पता नहीं कितना कर पाएगा, वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम कह रहे हैं अलग कानून बने शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कानून को काम में ले, विमेंस कमीशन भी ले, लोकपाल भी ले, शिकायत निवारण वाले भी ले, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी ले, सारे लोग, इलेक्शन कमीशन भी ले, ताकि कहीं भी शिकायत करता हो उसकी सुरक्षा के लिए एक कानून हो जो वो काम में ले सके। तो हमने वो कानून का भी मसौदा बनाया। स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर भी कहा है कि ये कानून साथ साथ पास होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में कुछ अच्छी चीजें हैं। एक लास्ट चीज है जो हमने कहा, अन्ना हजारे जी के ड्राफ्ट में भी है, हम सब उसमें सहमत हैं 2-3 चीजों पर, जहां अब एक बहस, एक चीज है जहां सरकार भी सहमत हो गई कि एक ही कानून में लोकपाल और लोकायुक्त बनेंगे। वो बहुत अच्छी चीज, क्योंकि नहीं तो हर राज्य में लोकायुक्त के लिए संघर्ष करना पड़ता, लेकिन एक ही कानून में बन जाएगा तो वो एक ही झटके में हो जाएगा, और इस पर एक आम सहमति बन गई। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है सीबीआई में आजकल जो बहस हो रही है, और सी और डी क्लास या निचले जो कर्मचारी हैं। अब सीबीआई में हम पूरी तरह सहमत हैं कि सीबीआई लोकपाल के तहत ही आना चाहिए, और सरकार का जो पहला ड्राफ्ट था उसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई लोकपाल के पास एक अपना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होना चाहिए। अब सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी का फाइनल रिपोर्ट नहीं आया, स्टैंडिंग कमेटी के ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये है कि सीबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। इससे हम सहमत नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी का ट्रांसफर कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, जो व्यक्ति किसी को हटा सकता है, उसी के हाथ में कंट्रोल रहेगा। तो सरकार के हाथ में कंट्रोल रहेगा तो ये पूरा झंझट ही वही था कि आप इसको पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और इंटरफेरेंस से निकालो। तो हमें लगता है कि वो लोकपाल के तहत आना चाहिए। वही अन्ना हजारे जी का टीम कह रहा है, वही हम लोग भी कह रहे हैं। सी और डी में
एक फर्क है। हम भी कह रहे हैं आए, एक स्वतंत्र निगरानी के तहत आए, लेकिन यहाँ 2 मिनट आपका टाइम मैं इसलिए लूंगा क्योंकि ये थोड़ा पेचीदगी वाला सवाल है और समझना इसको, ओके, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू एंड इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। 2.5 लाख कर्मचारी हैं ए और बी। 2.5 लाख कर्मचारी के लिए एक लोकपाल बने, सशक्त बने, उसमें सारे लोग हों, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस रखें। 2.5 लाख को फिर भी 2.5 लाख कर्मचारी के लोकपाल पर हम निगरानी फिर भी रख सकेंगे, और वो कितने लोग बनेंगे वो भी एक लिमिट हो, कितने टीम्स बनेंगे सीबीआई के वो भी एक लिमिट हो। सी क्लास और डी क्लास जो कह रहे हैं, अब सरकार कह रही है एक ही क्लास हो गई, 57.5 लाख, 57.5 लाख। तो 57.5 लाख को यदि हमें लोकपाल के तहत संभालना है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक थाना तो आज है, दूसरा लोकपाल थाना हो, डबल द नंबर ऑफ थानास इन द कंट्री, एंड नॉट डबल, ट्रिपल, क्योंकि लोकायुक्त का अगला अलग थाना हो। सो 3 थानास। अब हम क्या, वही सवाल पर हम वापस जाए कि जिसको हमने पावर दिया उसी ने हमें लूटा, और सबसे ज्यादा गांव में किसने लूटा? थाने। और आज हम दूसरा थाना और भी पावरफुल डाल रहे हैं, हमें क्या गारंटी है कि वो आगे जाके करप्शन का अड्डा नहीं बनेगा? ये हमें एक बहुत चिंता का एक विषय लगता है। और 2 नहीं 3, क्योंकि लोकायुक्त स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को संभालेगा तो उसके भी थाने नीचे तक जाने हैं। तो हमने क्या सुझाव दिया इसमें? हमने दिया है कि जरूर स्वतंत्र निगरानी के तहत कोई भी एंटी करप्शन केस हो तो वो स्वतंत्र निगरानी के तहत होना चाहिए, लेकिन हमने आरटीआई से सीख के एक सुझाव दिया है। हमने कहा है पहला कंप्लेंट पुलिस थाने में ही जाए। जैसे होता है, आपको पता है देश भर में यदि कोई मर्डर हो, रेप हो, चोरी हो, डकैती हो, तो कहाँ जाता है? हमारे लोकल थाने में ज्योग्राफिकली जाता है, जहां हुआ, प्लेस ऑफ द क्राइम में जाता है। वो हम नहीं देखते किसने किया, हम देखते हैं कि ये हुआ और उसी थाने में जाते हैं। अब ठीक है, उस थाने के गड़बड़ियां हैं, एमएलए साहब कुछ बोल देते हैं, कोई और कुछ बोल देते हैं। हम कह रहे हैं उस थाने में 3 महीने का टाइम आप दे दो कि ये जांच 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, और 3 महीने में चालान या एफआर पेश होने से पहले एसपी लोकायुक्त के पास जाए जिला लेवल पर रिव्यू के लिए, जो इंडिपेंडेंट है। और यदि कंप्लेनेंट को कुछ भी कहना है, वो जाके उस समय कह सकता है कि इस जांच में इन चीजों को इन्होंने नहीं किया। एसपी लोकायुक्त उस थाने के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अब मैं आरटीआई से पैरेलल आपको बताऊंगा। आरटीआई में यदि हम कहते हैं कि हर दफ्तर में नया कर्मचारी लगाओ सूचना देने के लिए, तो ये पूरा हमारा देश ही डूब जाता है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी होती हर दफ्तर में। हमने कहा एक भी ब्यूरोक्रेट नहीं लगाने की जरूरत नहीं, आप तो उसी से हम लेंगे सूचना। वो देना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी क्यों दे रहा है? रिलक्टेंटली दे रहा है, देरी से दे रहा है, लेकिन दे रहा है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 3 महीने 6 महीने बाद ये सूचना आयोग में जाके मेरे ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो एक स्वतंत्र निगरानी उसके ऊपर है। हमारा सी और डी में मानना है कि हमारे मौजूदा व्यवस्था को यदि हम सुधारेंगे नहीं, तो तब हम नई नई व्यवस्थाएं बनाते रहेंगे और वो कभी सुधरेगा नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तरीका है जिसमें हम लोकपाल लोकायुक्त के तहत ला सकते हैं, इंडिपेंडेंट ला सकते हैं, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी नहीं लगानी पड़ेगी, और भी अच्छा चेक एंड बैलेंस होगा। क्योंकि उस लोकपाल थाने पर चेक कौन करेगा? उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। यहाँ एक चेक एंड बैलेंस होगा कि हम थाने में जाएंगे, लेकिन चेक और बैलेंस उस जिले लेवल के लोकायुक्त एसपी के तहत चेक एंड बैलेंस होगा। तो ये मेजर एक डिफरेंस है अप्रोच में। और आज हमें लग रहा है कि ये 5 कानून बनने की परिस्थिति है। तो आज माहौल एक देश भर में बन रहा है कि सब कुछ इतना कुछ हुआ, फिर से आंदोलन होगा, क्या होगा नहीं होगा। हमें लगता है बहुत अच्छा है कि ये मुद्दा उठा है, हमें लगता है बहुत अच्छा है कि लोगों ने इस बात को उठाया। अब आगे हमारा सुधार हो, उसके लिए हमें लग रहा है सब कुछ कानून से ठीक होगा ऐसा है ही नहीं, लेकिन मौका है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कानून बन सकता है, ग्रीवेंस रिड्रेस कानून बन सकता है क्योंकि रिकमेंडेशन है, विसल ब्लोअर कानून बन सकता है, रिकमेंडेशन है, लोकपाल तो बनेगा ही बनेगा और वो अच्छा और सशक्त बन सकता है, रिकमेंडेशन है, लोअर ब्यूरोक्रेसी को संभाल सकते हैं, रिकमेंडेशन हम करें। तो इसीलिए थोड़ा टाइम बिताया ताकि ये
इन्हीं दिनों में इस पर खूब चर्चाएं होंगी और हमें लगा कि ये इस वजह से हमने एक अलग मसौदा पेश किया। जनता ताकतवर हो, कोई ढांचा ताकतवर नहीं। के जो ड्राफ्ट है उसमें बेसिक डिफरेंस किधर आपको लगता है, ज़्यादा डिफरेंस किधर, कौन से पॉइंट में आपको लगता है? एक बड़ा डिफरेंस ये है कि वो सब कुछ लोकपाल के तहत चाहते हैं। जो मैंने बताया 5 अलग अलग चीजें हैं, वो चाहते हैं कि वही लोकपाल प्रधानमंत्री से प्यून को देखें, ये उन्हीं के कोर्ट्स हैं। वो चाहते हैं जुडिशरी भी उन्हीं के नीचे आए। वो चाहते हैं कि सारे शिकायत और ग्रीवेंसेस वही लोकपाल संभाले। वो चाहते हैं कि सबकी सुरक्षा वही लोकपाल करे। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हाँ, वो सारी समस्याएं मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये अलग अलग ढांचों में होने चाहिए। वो कहते हैं एक ही ढांचे के तहत होना चाहिए। ये एक मेजर डिफरेंस ये है। इसके पीछे जो निखिल ने पहले भी बताया था, एक आर्ग्यूमेंट है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो इतना बड़ा ढांचा हो जाएगा व्हिच विल बी बिगर देन द गवर्नमेंट, बिगर देन द लेजिस्लेचर, बिगर देन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, एंड मच मोर पावरफुल। So there is no guarantee that that organization will not get as corrupt as any of the other institutions, because it will be too huge and too, I mean, it will have too much power. इसीलिए उसको हम लोग डिसएग्रीगेट करके छोटे छोटे ढांचों में 4 में डिवाइड करने के लिए बोले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल एंड ऑल्सो जो हम चाहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ ईच अदर, मॉनिटरिंग ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस पॉसिबल होंगे, इसलिए हम लोगों ने उसका विभाजन माना। केजरीवाल जी हमने जो कहते हैं कि आपका कोई ड्राफ्ट नहीं है पर्टिकुलर, जैसे कि उनका ड्राफ्ट है नंबर 1। दूसरी बात कि वो चर्चा करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप उनके साथ चर्चा में नहीं आते। तो क्या मतलब अगर आप दोनों भी ऐसे हैं पक्ष की जो एक सशक्त लोकपाल चाहते हैं, तो आपस में बैठ के बातचीत करके क्यों नहीं ये सुझाया जाता? मैं डिटेल में तो निखिल को कहूँगी, मगर पहले बात तो मैं ये लूँगी कि हम लोग तो कई बार चर्चा कर चुके हैं और इसमें चर्चा नहीं करने का बात है ही नहीं। ये पूरा डिस्कशन और लोकपाल एक एनसीपीआरआई की मीटिंग सितंबर अगस्त 2010 बातचीत से उठा है, जिसमें ये जितने लोग अभी इधर हैं आईएसी में, वो सारे जो वर्किंग कमेटी ऑफ एनसीपीआरआई में है, सबके साथ ही बातचीत हुई, वहीं से शुरू हुई बातचीत। उसके बाद भी कई लोग गए हैं, सारे मीटिंग्स में बैठे हैं, डिस्कशंस हुए हैं। अभी फिलहाल 3-4 मीटिंग्स हुए हैं जिसमें हम लोग मिलके बात कर रहे हैं, मगर ये जरूर है कि उसकी कोई कंक्लूजन्स नहीं हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा तो हो रही है। दूसरी बात आपने क्या पूछा? आप भी चाहते हैं और नहीं, वो सशक्त लोकपाल कोई बनने का मौका, मतलब कोई ऐसा लगता है आपको आसान कि दोनों